केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने पर विधायक धाकड़ ने जताया आभार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समुदाय के 27 व्यक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंदसौर की ओर से व्यक्त करने का कार्यक्रम गरोठ में संपन्न हुआ, जिसमें गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़ ने रेस्ट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। परंतु अभी जो चुनी हुई सरकार है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास। हमें जानते हैं कि ये 15वें प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी। इसके पूर्व सरकारों में जाति आधार पर पार्टियां बनी, परंतु उनके विकास का कभी विचार नहीं किया। देश में हम जानते तो 52% जनता ओबीसी वर्ग से आती है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, परंतु उनको अभी तक जो सुविधाएं जो अधिकार देना चाहिए वो नहीं दिए गए थे। पहली बार इस सरकार ने 2017 में 123वां संशोधन अधिनियम लाकर उसको संवैधानिक दर्जा दिया और पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया सरकार ने, ताकि पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उनका समुचित विकास की योजना सरकार बना सके, उनको उनका अधिकार दिलाया जा सके। और इसलिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 46 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसमें 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से और उन्होंने लिए हैं। हालांकि उसमें सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसमें क्रिश्चियन समाज का भी है, मुस्लिम समाज का भी है, सिख समाज का भी है, बौद्ध समाज का भी है, एससी वर्ग से भी है, एसटी वर्ग से भी है। परंतु जनसंख्या के आधार पर चूँकि 52% जनता देश में पिछड़े वर्ग से आती है, तो 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से उन्होंने लिए हैं। स्वाभाविक रूप से और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सबको समान रूप से देखा है, सबका साथ सबका विकास, उनकी तकदीर करने में अंतर नहीं है और इसलिए उन्होंने इतने मंत्रियों को ओबीसी वर्ग से लिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से और हम देश के प्रधानमंत्री का और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और गर्व करते हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पर जिन्होंने और पूरे देश भर में और सबके विकास की योजना बनाई और अपने देश के अपने मंत्रिमंडल में उसी अनुसार उन्होंने और प्रतिनिधित्व दिया है। इस निमित्त और आप सब लोगों के सामने हम देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं उनको कि एक उन्होंने देश के भावी निर्माण के लिए और जो संकल्प लिया है और जो दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें है, वो निश्चित रूप से उनके संकल्प में पूरा होंगे। जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, देश में आतंकवाद प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। 370 की कल्पना किसी को नहीं थी। 370 35 से तो छोड़ो, 370 समाप्त हो गई। देश की जनता ने पहली बार दीपावली मनाई जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, और लगातार आंदोलन चल रहे थे कि लगातार के वर्षों से हमारे विरोधी लोग आरोप लगाते थे कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करते हैं, मंदिर निर्माण करेंगे, भव्य निर्माण करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे। परंतु आप लोगों को मालूम होगा कि राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया और उसके पीछे एकमात्र कारण है देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और जो संकल्प लिया था उन्होंने कि हमारी जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, केवल एक ही प्रकरण डे टू डे चलाकर और न्यायालय के द्वारा निर्णय कराया और उसका निर्णय कराने के बाद में राम मंदिर का काम शुरू हुआ। 370 हटाई, राम मंदिर का काम शुरू हो गया। इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश, देश विभाजन की विभीषिका हम सब लोगों को मालूम होगी कि कितने अत्याचार और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वहाँ पर प्रताड़ित करके हमारे देशवासियों को भगाया गया था। उनको नागरिकता नहीं थी, दर दर की ठोकरें खा के इधर उधर भटक रहे थे, शासन की योजनाओं की सुविधा नहीं मिल रही थी क्योंकि देश के नागरिक नहीं थे। इसलिए उन्होंने सीए लाकर, संशोधन
नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करवाया और उन सबको देश की नागरिकता देने के लिए रास्ता प्रशस्त किया। आज वो हमारे देश की शासन की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश केंद्र की सरकार ने पारित किए। गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, इसलिए हम आप सब लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो लगातार इस देश के हित में और अपना प्रशासन चलाते रहें। सबका साथ सबका विकास, हमको मालूम है कि हमारा संकल्प है गरीब के आंसू पहुंचना, अंतिम व्यक्ति के उन्नति करना, और इसलिए आज पूरे देश भर में जितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं गरीबों के लिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। शौचालय बने हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, गैस चूल्हे और सिलेंडर उनको दिए गए हैं हर घर में, और लाइट की सुविधा दी है। उनके इलाज के लिए आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू की है। किसानों के लिए जितनी भी आज तक कभी नहीं हुआ था, फसल बीमा योजना, किसानों का मुआवजा, ये सब प्रकार की किसानों के हित की योजना केंद्र की सरकार ने बनाई है। निश्चित रूप से हमारा देश उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, और इसलिए हम पुनः आप सब लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला महामंत्री दिनेश पाटीदार, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष धीरज पाटीदार, सुनील पटेल, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोकुल सिंह, जितेंद्र वर्मा, ईश्वर पाटीदार, दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य आतिशबाजी भी की गई। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट।